आज करना हमने मानव नेत्र। चैप्टर कौन सा है? 16। किसके बारे में कर रहे थे हम? प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। ठीक है, आज करेंगे हम इसी में एक मानव नेत्र। पहले हमने प्रकाश में क्या क्या पढ़ा? प्रकाश परिवर्तन पढ़ा, प्रकाश परिवर्तन का नियम पढ़ा, और उसके बाद क्या किया इसी चैप्टर में? और क्या किया हमने? बहुप्रतिबिंब। क्या पढ़े? बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब में क्या किया था हमने? 90 डिग्री में कितने प्रतिबिंब आए थे हमारे पास? 3। 60 में कितने आए थे? 45 पे? 30 पे कितने आए थे? 45 पे 7 थे। ठीक है, और 120 पे कितने थे? 2 थे। 180 पे कितना था? 1। कितना था? 180 डिग्री में कितना था? 1। ये था हमने अभी तक किया हुआ। ठीक है, अब करेंगे हम मानव नेत्र के बारे में। जो अपना नेत्र है उसके बारे में हमने पढ़ना है कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र का क्या क्या होता है? उसमें परिकर्तिका होती है, लेंस होता है, कॉर्निया होता है, पक्षमाभी होता है, पक्षम इसको बोलते हैं, पक्षमाभी पेशी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तंत्रिका आ गया आपके पास, और ये रेटिना आ गया। बारी बारी से हम इसके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसमें क्या क्या होता है। पहली चीज देखो, ये कैसा है? जो नेत्र होता है ना हमारा, वो किस आकृति का होता है? आकृति कैसी होती है उसकी? कैसी आकृति होती है इसकी? पहले सबसे पहले चीज जो आकृति होती है नेत्र, कैसी होती है? कैसा होता है नेत्र देखने में? आयत होती है, वृत्त होता है, कैसा होता है? वृत्त का तो एक ही होता है। क्या होता है? गोलाकार। क्या होता है? पहली चीज क्या है? जो नेत्र होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोला आकार होता है। पहली चीज क्या होती है? जो मानव का नेत्र है वो कैसा है? लगभग क्या है? गोलाकार है। क्या है? लगभग गोलाकार। पूरा तो गोल नहीं है, पर उसको हम लगभग क्या बोलेंगे? गोला आकार। तो पहली चीज जो हमारे हम इसको देखते हैं वो कैसा दिखता है? वो गोला आकार दिखता है। कैसा दिखता है? गोला आकार दिखता है। अब जो नेत्र है उसका जो बाहरी हिस्सा है, अब देखो आंख में, एक दूसरे की आंख में देखो, जो बाहर वाला हिस्सा है वो कैसा है? आंख का किस रंग का है? सफेद। किस रंग का है? सफेद। किस रंग का होता है आंख? और जो होता है वो किस रंग की होती है? बाहरी जो हिस्सा होता है उसका कैसा होता है? सफेद। दूसरी चीज क्या आ गई? हो जो सफेद कैसा होता है? कौन सा हिस्सा सफेद होता है? कौन सा? बाहरी हिस्सा। कौन सा? बाहरी जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है? मानव नेत्र का देखने में कैसा होता है? सफेद। पहली चीज मानव नेत्र कैसा होता है? गोलाकार, लगभग गोलाकार होता है। और क्या होता है? जो बाहरी क्षेत्र है उसका कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है, बाहरी क्षेत्र क्या होता है? सफेद होता है। जो बाहरी क्षेत्र हमारे पास सफेद है वो क्यों होता है? सफेद होने के साथ साथ वो देखो, जो हमारे पास बाहरी क्षेत्र है वो कैसा है? सफेद है। और सफेद होने के साथ साथ वो क्या होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर भी होता है। क्या होता है? जो नेत्र है गोलाकार है, सफेद। जो बाहरी क्षेत्र है वो कैसा है? सफेद है। और साथ में क्या होता है? कठोर। कैसा है? कठोर। कठोर क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना हो, अगर जो हमारे इसके अंदर जो भी हमारा बाहरी वाला हिस्सा है जो सफेद वाला, इसके अंदर जो भी इसके जो भाग है उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, ये जो बाहरी वाला हिस्सा होता है कैसा होता है? कठोर होता है। जो हमारा बाहरी वाला हिस्सा है सफेद वाला वो कठोर इसलिए होता है ताकि जो भी हमारे आंख में है उसका क्या हो? बचाव हो सके। ठीक है, अब जो देखो सबसे पहला जो भाग है, ये देखो जो उभरा हुआ भाग है ये क्या है? कॉर्निया। क्या है? तो जो मानव नेत्र है उसका
सबसे अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। जो हमारा बाहर वाला हिस्सा है ना, उसको क्या बोलते हैं? जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, पहला चीज क्या है? जो हमारा नेत्र का सबसे बाहरी हिस्सा है, अग्रभाग है, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया। या इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। इसका और नाम है एक स्वच्छ मंडल। क्या है? स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं इसको। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कॉर्निया का और क्या नाम है, तो क्या होता है? स्वच्छ मंडल। ठीक है, और क्या नाम होता है इसका? स्वच्छ मंडल होता है। ठीक है, तो कॉर्निया में क्या क्या आएगा? कॉर्निया मानव नेत्र का, जब कॉर्निया लिखना है पहला पॉइंट क्या आएगा? कॉर्निया। क्या आएगा? कॉर्निया। कॉर्निया में क्या लिखना है? कॉर्निया मानव नेत्र का सबसे अग्र भाग है और इसे स्वच्छ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ये क्या है? एक गहरे रंग की पेशी होती है। कैसी होती है? एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है। ठीक है, ठीक है। कॉर्निया में क्या क्या आ गया हमारे पास? कॉर्निया फिर से सुन लो, क्या होता है? मानव नेत्र का सबसे अग्रभाग है। और ये कैसा, इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम है इसका स्वच्छ मंडल। अब कॉर्निया के पीछे एक और चीज होती है। कॉर्निया के पीछे एक और चीज होती है, जिसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। ठीक है, जो कॉर्निया होता है हमारा, उसके पीछे एक और पेशी होती है, जिसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। ये आएगा किसमें? कॉर्निया में। किसमें? कॉर्निया में। ठीक है, आइरिस जो होता है वो एक छोटा सा द्वार होता है। कैसा होता है? जो आइरिस होता है और किसके पीछे होता है? कॉर्निया के पीछे। किसके पीछे? कॉर्निया के पीछे होगा। ये जो हिस्सा हमारा कॉर्निया, इसके पीछे क्या होता है? आइरिस। क्या होता है? आइरिस होता है। और ये क्या होता है? छोटा सा द्वार होता है। क्या होता है? छोटा सा द्वार होता है। ठीक है, जिसे पुतली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। तो आइरिस को और क्या कहते हैं हम? आइरिस का एक और नाम है, क्या बोलते हैं? पुतली। क्या है? पुतली। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आएगा कि आइरिस का दूसरा नाम क्या है? क्या बोलते हैं? पुतली। या कॉर्निया के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? आइरिस या पुतली भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं? आइरिस या पुतली। कॉर्निया का दूसरा नाम क्या है? स्वच्छ मंडल। और आइरिस का दूसरा नाम क्या है? पुतली। क्या है? पुतली। ठीक है, जो पुतली है, क्या है? पुतली। पुतली को जो नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। जो हमारी पुतली है उसको जो नियंत्रित करता है उसको क्या बोलते हैं? परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। तो पुतली को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? परितारिका। देखो, कोई चीज होती है ना, जब उसको हम आंख के सामने लेके जाते हैं तो आंख में क्या होता है? आंख सिकुड़ जाती है, सिकुड़ती है ना। और आंख को दूर के लेके जाते तो क्या होती है? आंख फैल जाती है। कोई भी चीज नजदीक लेके आओ, आंख क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। क्या होती है? सिकुड़ जाती है, छोटी छोटी हो जाती है। अब दूर लेके जाओगे तो आंख क्या हो जाती है? फैल जाती है। क्या हो जाती है? किसके कारण फैलती है? वो होती है पुतली के कारण। किसके कारण? जो भी आंख, देखो कई बार क्या होता है, लाइट पड़ती है ना हमारी आंख में, क्या होती है? आंख जब नेत्र में लाइट पड़ती है तो क्या हो जाती है? आंख क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। क्या होती है? सिकुड़ जाती है। ज्यादा लाइट डालोगे तो आंख क्या होती है? सिकुड़ जाती है। किस कारण सिकुड़ती है? कौन सिकुड़ता है उसको? पुतली। क्या करते हैं? पुतली क्या करती है? हमारी जो हमारी पेशियां है, क्या है? आंख की जो पेशियां हैं उसके साइज को कम और ज्यादा करती है। ठीक है, और किसके द्वारा करती है? परितारिका। जो ये वाला हिस्सा होता है हमारा, जो साइड वाला आंख का दूसरा हिस्सा नहीं है जो, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। ठीक है, परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। देखो, आंख का कई बार रंग होता है ना, अलग अलग होता है, कईयों का होता है ना, कहीं का काली जैसी होती, कहीं की
अलग होती है, ठीक है। वो किस कारण होती है? परितारिका। जो आंख का विशेष रंग है वो किस कारण मिलता है हमें? परितारिका के कारण। किसके कारण? परितारिका के कारण मिलता है। और क्या बताया मैंने? जो परितारिका या पुतली है वो क्या करती है कि हमारी आंख में कितना प्रकाश जाना चाहिए उसको नियंत्रित भी करती है। कि जब ज्यादा प्रकाश होता है क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी ना। उतना ही प्रकाश वो जाने देगी जितनी हमें आवश्यकता होती है, बाकी प्रकाश को जाने नहीं देती है, ठीक है। हमारा क्या क्या हो गया? कॉर्निया हो गया, परितारिका हो गया। दोबारा सुन लो, कॉर्निया क्या होता है? मानव नेत्र का क्या है? अग्रभाग है और इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। और स्वच्छ मंडल के पीछे क्या होता है? आइरिस। क्या होता है? आइरिस क्या होता है? और आइरिस को क्या कहते हैं हम? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और पुतली क्या करती है? हमारे आंख के साइज को, जो हमारी मांसपेशियां हैं, पेशियां हैं, आंख की जो पेशियां हैं उनको क्या करती है? नियंत्रित। क्या करती है? नियंत्रित। ये जो पेशियां हैं इनको क्या करती है? नियंत्रित करती है। और नियंत्रित किसके द्वारा करती है? परितारिका के द्वारा। किसके द्वारा? परितारिका के द्वारा। परितारिका क्या करती है? परितारिका करती है हमारे आंख का विशेष जो रंग होता है, जो विशेष रंग होता है वो किस कारण होता है? परितारिका के कारण होता है, ठीक है। और परितारिका क्या करती है कि हमारे जो आंख में क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है, कितना प्रकाश उसने अंदर भेजना है उसको भी नियंत्रित करती है। ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो हमारी आंख क्या होती है? सिकुड़ जाती है। उतना ही प्रकाश जाने देगी वो जितना ही आंख को आवश्यकता होती है। अब पुतली है हमारे, उसके पीछे क्या होता है? कॉर्निया के पीछे क्या था? कॉर्निया के पीछे क्या था? आइरिस। आइरिस बोलते हैं पुतली। और पुतली के पीछे एक और भाग होता है जिसके कहते हैं हम लेंस। क्या कहते हैं? लेंस। जो बीच में है ना, लेंस जो बीच में, आंख के बीच में क्या है? काला जैसा हिस्सा है ना, काले के बीच में जो है, जिसमें हम देखते हैं, जैसे एक दूसरे की तरफ देखो तो उसमें दिखता है ना कुछ, आपको दूसरे का चेहरा दिखता है ना हमें, ठीक है। अपना दूसरे की आंख में देखो तो अपना चेहरा दिखेगा ना, उसकी आंख में दिखता है ना, वो क्या होता है? लेंस। क्या होता है? लेंस। तो पुतली के पीछे क्या होता है? लेंस। क्या होता है? लेंस होता है, ठीक है। जो केंद्र और जो लेंस है, देखो हमारी आंख में कहाँ है? सबसे बीच में होता है। कहाँ पे होता है? बीच में। आंख के केंद्र में क्या होता है? किसी का ऐसा तो नहीं है साइड में, नहीं है ना। आंख देखो, आंख के क्या है? बिल्कुल बीच में होता है लेंस। क्या होता है? बीच में क्या होता है? लेंस होता है, ठीक है। किसके पीछे? पुतली के पीछे क्या होता है? लेंस। और लेंस कैसा होता है? कहाँ होता है लेंस? आंख के केंद्र में। पतला या मोटा? मोटा है। क्या है? मोटा होता है। लेंस कैसा होता है? मोटा होता है। और कहाँ होता है? आंख के केंद्र में होता है। कहाँ होता है? आंख के केंद्र में, ठीक है। लेंस क्या करता है? लेंस का जब काम है, क्यों है हमारे आंख में लेंस? अब हमारा आंख में क्या बनता है? प्रतिबिंब। क्या बनता है? प्रतिबिंब। क्या बनता है आंख पे? प्रतिबिंब। हमने लेंस के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा है, 7th में था चैप्टर लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में। लेंस क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिबिंब। तो लेंस क्या करेगा? जो हम देख रहे हैं उसका क्या बनाएगा? प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? अब जो आप बोर्ड यहाँ पे देख रहे हो, बोर्ड पे किस पे बन रहा है? किसके द्वारा देख रहे हो? लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? लेंस के द्वारा देख रहे हैं। लेंस क्या करेगा? इसका क्या बना रहा है? आपकी आंख में जो आप दिख रहे हो किसके कारण दिखता है? प्रतिबिंब के कारण। किसके कारण? प्रतिबिंब। तो लेंस क्या बना रहा है? जो यहाँ पे लिखा है सबका क्या बना रहा है? आपके आंख में क्या बना रहा है? प्रतिबिंब। क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? प्रतिबिंब। तो लेंस का काम क्या होता है? प्रतिबिंब बनाना। और जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है? जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा रेटिना पर। लेंस क्या बनाता है? प्रतिबिंब। क्या बनाता है? प्रतिबिंब। और जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पे।
एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना पर। जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ दिखता है वो कहाँ दिखता है, हमारे रेटिना पे। कहाँ पे, जो भी उसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, रेटिना पर। अगर प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन रहा तो हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनना चाहिए, रेटिना। तो जो सबसे लास्ट वाला भाग आता है आंख का वो होता है रेटिना। क्या होता है, रेटिना। क्या होता है, रेटिना। और रेटिना पे क्या बनता है हमारे, क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। अब जो प्रतिबिंब है, और देखो जो प्रतिबिंब बन रहा है ना हमारे, इसमें क्या होती है, प्रतिबिंब होती है प्रकाशिक तंत्रिका। क्या होती है, रेटिना में होती है प्रकाशिक तंत्रिका। जैसे ही हमारे रेटिना पे प्रतिबिंब बना, क्या बना, प्रतिबिंब बना, रेटिना पे क्या बना, प्रतिबिंब बना। वो क्या करेगा, अब आंख प्रतिबिंब को बना रही है, हम पहचानेंगे कैसे उसको, दिमाग से। किससे, दिमाग से लगता है ना, हम किसी चीज को, हमने पहले कोई चीज है दोबारा हम देखते हैं उसको, तो संकेत क्या करेगा वो, दिमाग पहचानता है, आंख पहचानती है, आंख सिर्फ उसको देखती है, प्रतिबिंब बनाती है, पहचानेगा कौन, दिमाग। अब जो भी कोई चीज देखते हैं तो कहाँ जाता हो, दिमाग। दिमाग से हम बोलते हैं ना, दिमाग में जाएगा तो हम, दिमाग में हो जाएगा कि हाँ ये चीज है, तो हम कहाँ बोले, मुंह से बोलेंगे ना उसको। तो क्या करेगा, पहले प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, रेटिना पे। रेटिना में क्या होती है, प्रकाशिक तंत्रिकाएं। बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाएं होती। जो प्रकाश तंत्रिकाएं है ये कौन सी, ये जो प्रकाश तंत्रिकाएं होगी इस तरह यहाँ पे रेटिना के बाद, ठीक है, क्या होंगी, तंत्रिकाएं। कौन सी, प्रकाशिक तंत्रिकाएं होती है। वो क्या करती है, मस्तिष्क, क्या हमारा जो मस्तिष्क है वहां क्या ले जाती है, सूचनाएं। क्या ले जाती है, मस्तिष्क से, मस्तिष्क से क्या लेके जाती है, सूचनाएं। क्या लेके जाती है, सूचनाएं, ठीक है। मस्तिष्क से क्या लेके जाएंगी वो, सूचनाएं, ठीक है। और सूचनाएं, प्रकाश तंत्रिकाएं सूचनाएं लेके जाएगी कहाँ, मस्तिष्क में। कहाँ, मस्तिष्क में। जो प्रकाश तंत्रिकाएं हैं वो क्या लेके जाती है, सूचनाएं। कहाँ से सूचना लेके जाती है, रेटिना पे। कि रेटिना पे किस चीज का प्रतिबिंब बना है, वो कौन लेके जाएगा, प्रकाशिक तंत्रिकाएं सूचना देगी किसको, मस्तिष्क को। कहाँ पे, मस्तिष्क को वो सूचनाएं देगी। और जो तंत्रिकाएं होती है, जो प्रकाशित तंत्रिकाएं हैं, ये होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। याद रखना, जो प्रकाशित तंत्रिकाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। जिसे एक होती है शंकु। क्या होती है, एक होती है शंकु, जो तीव्र प्रकाश के लिए होती है। किसके लिए, जो तीव्र, एक प्रकाश तंत्रिकाएं में दो होती है, एक होती है शंकु जो किसके लिए होती है, तीव्र प्रकाश के लिए। किसके लिए, तीव्र प्रकाश के लिए, ठीक है। एक होती है शंकु जो होती है किसके लिए, तीव्र प्रकाश के लिए। और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शालंकाएं। क्या बोलते हैं, शालंकाएं, ठीक है। एक होता है शंकु, दूसरा क्या होता है, शालंकाएं, जो मंद प्रकाश के लिए। किसके लिए, मंद प्रकाश के लिए, मंद प्रकाश के लिए। किसके लिए, मंद प्रकाश, जो छोटा प्रकाश, कम प्रकाश होता है उसके लिए कौन सी होती है, शालंकाएं। कौन सी होती है, शालंकाएं। और तीव्र प्रकाश के लिए होती है, क्या होती है, शंकु। क्या होता है, शंकु, ठीक है। अब जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है हमारी आंख में। कोई भी चीज तुम देखते हो तो जो हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो सिर्फ बनता है 1/16 सेकंड के लिए। कितने के लिए,
प्रतिबिंब बनता है हमारे नेत्र में वो बनता है 1/16 सेकंड। कोई भी चीज देखोगे फिर वो कितने दिन टाइम के लिए आपके नेत्र मतलब मस्तिष्क में रहेगी? 1/16 सेकंड के लिए। कोई भी चीज देखोगे आप कितने टाइम के लिए रहती है? 1/16 सेकंड के लिए। सिर्फ कितने? 1/16 हिस्सा। क्या? 1 सेकंड का 16वां हिस्सा, यानी 1 सेकंड के लिए 1 का भी कितना हिस्सा? 16वां हिस्सा है। उतनी देर के लिए कोई भी चीज है हमारे नेत्र में रहती है या उसका प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद क्या हो जाता है? वो वहां से हट जाती, पर हमेशा के लिए नहीं हटती। ठीक है, जब आपको उसकी जरूरत होगी तो वापस वो आपको प्रतिबिंब याद आ जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, क्वेश्चन आएगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कितने समय के लिए बनता है? तो कितना आएगा? 1/16 सेकंड के लिए बनता है। ठीक है, 1/16 का मतलब क्या है? 1 सेकंड का 16वां हिस्सा। ठीक है, कोई भी चीज देखोगे तो कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड का भी 16वां हिस्सा। 1 सेकंड में सबसे छोटा क्या है? सेकंड होता है। ठीक है, 1 मिनट है, मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड, तो 1 सेकंड सिर्फ कितना? 1 सेकंड कितना होता है? ये हो गया 1 सेकंड हो गया। इसका भी कितना? 16वां हिस्से तक हमारे आंख में कोई प्रतिबिंब रहता है। उसके बाद वहां से क्या आ जाएगा? हट जाएगा और किसी और चीज का कहीं और देखो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और जब आपको जरूरत होगी तो वो प्रतिबिंब दोबारा से आप उसको मस्तिष्क के लिए वो सिग्नल सूचनाएं क्या देगा? भेज देगा। ठीक है, ये था आपका मानव नेत्र। ठीक है, और मानव नेत्र में अब देखो एक और चीज है हमारे नेत्र में, ये ना बाहर वाली, इनको क्या बोलते हैं? पलक। क्या बोलते हैं? पलक। क्या बोलते हैं? पलक। ठीक है, क्या बोलते हैं? पलक। ठीक है, क्या बोलते हैं? पलक। तो पलकें क्या करती है? ये क्या इनका क्या काम है? कभी कूड़ा कचरा तो यहाँ क्या जाता है? फंस जाता है ना वो। ये क्या करती है? हमें भी आंख की सुरक्षा क्या करती है? जो मानव नेत्र की बाहर वस्तु को प्रवेश को रोकने के लिए किसका काम करती है? पलक। क्या करती है? जो पलक है उसका काम क्या होता है कि जो भी बाहरी वस्तुएं हैं वो आंख में ना जा सके, जो भी कूड़ा कचरा है वो आंख में ना जा सके, उसके लिए किसका उपयोग होता है? पलक का। किसका? पलक का उपयोग किया जाता होता है। और सबसे अब कोई हम वस्तु देखते हैं ना, कोई भी चीज हम देखते हैं, हमें कितनी दूरी पर वो बिल्कुल स्पष्ट दिखेगी? जैसे पास देखते जाएंगे तो वो धुंधली होती है। तो हमने वह दूरी बतानी है जिसपे कोई वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। पता है? वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसको बोलते हैं निकट बिंदु। क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना है, या मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सार्वजनिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितने सेंटीमीटर है? या ऐसे बोला जा सकता है, या मानव नेत्र का सबसे निकटतम बिंदु कौन सा है? तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दो तरीके से पूछा कि आपको पढ़ने के लिए सबसे सर्वाधिक दूरी कितनी होनी चाहिए कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। कितना आना चाहिए? कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था मानव नेत्र। अब बचे इसके दोष। मानव नेत्र में कई बार दिखता, जब कई बार नजदीक का दिखता, दूर का नहीं दिखता ना, वो करेंगे हम कल। क्या करेंगे? कल। ठीक है, ये था मानव नेत्र।